जय हिंद बच्चों। व्यक्ति को हर समय कुछ न कुछ समझने का प्रयास करना चाहिए। यह महान कथन डॉक्टर सीवी रमन का है। समझने का, सोचने का प्रयास करना चाहिए। आइए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर और मजेदार टॉपिक को समझते हैं, जिसे विस्थापन एवं दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर मैं एक छोटा सा प्रयोग करके पूछूंगा। जैसे अगर ये बॉल मैं ले लूं, एक बॉल है, इस बॉल को मैं यहां से फेंकूं, फिर मेरे हाथ में आ जाए, इतना कूद करके फिर मेरे हाथ में आ गया, ये कूद करके फिर मेरे हाथ में आ गया, इसका विस्थापन कितना होगा और इसकी दूरी कितनी होगी, ये समझना है। विस्थापन का डिफिनेशन क्या होता है? अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था का अंतर। विस्थापन क्या होता है? अंतिम और प्रारंभिक अवस्था का अंतर। जैसे बॉल यहां से नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर मेरे ऊपर हाथ में आ गई, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य। कितना हो जाएगा? अब दूरी क्या होता है? मार्ग की कुल लंबाई। जैसे इस बॉल को फेंके हैं, 3 मीटर जाने में, 3 मीटर आने में, तो इसकी 6 मीटर कुल लंबाई हो गई। कुल लंबाई इसकी कुल दूरी होगी। मेरी बात समझ में आई? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था का अंतर। और एक चित्र से भी देखते हैं मार्ग कुल लंबाई। जैसे कोई लड़का यहाँ पे है, ए पे है, और यहां से बी पे गया, ए से कहा गया? बी पे गया, और पुनः ये मार्ग की लंबाई। जैसे कोई लड़का घर से स्कूल आया, 3 किलोमीटर यात्रा तय करके, पैदल या साइकिल से, ठीक है, 3 किलोमीटर गया, और 3 किलोमीटर फिर वो रिवर्स स्कूल से घर आ गया। इसे मान लीजिए घर है बच्चे का और ये स्कूल है। ध्यान देना इस चीज को, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। ये घर है और ये क्या है? स्कूल है। ये लड़का घर से स्कूल गया 3 किलोमीटर, और एरो देखिए, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाने का एरो है और ये आने का एरो है। अब मैं कोई कहीं जाओ इंटरव्यू देने के लिए, किसी क्लास में कोई टीचर पूछ देगा, लड़के चुप नहीं होना है, उसे कहना है सर लड़का यहां से यहां गया, फिर यहां पे आ गया, तो कुल विस्थापन इसका शून्य है। क्योंकि विस्थापन क्या कहता है? अंतिम और प्रारंभिक अवस्था का अंतर कहां है? हमारा विस्थापन तो सूत्र हमारा यही कहता है कि अंतिम, मान लीजिए अंतिम जहां से स्टार्ट हुआ, अंतिम यही है, प्रारंभ यही है। अंतिम में प्रारंभिक अवस्था का अंतर, अंतिम भी हुई है, प्रारंभ भी हुई है। लेकिन दूरी क्या हो गया? अगर 3 किलोमीटर है, इसको हम समझ सकते हैं, इसका विस्थापन जो होगा, ध्यान देना इस चीज को, इसका विस्थापन क्या होगा? अंतिम और प्रारंभिक अवस्था का अंतर ये शून्य होगा। दोनों बिंदु ए है। दोनों बिंदु क्या है? ए है। दोनों बिंदु ए है। दोनों बिंदु ए है। क्लियर है? दोनों बिंदु ए है। लेकिन वही मैं दूरी पूछ दूं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूरी पूछ दूं, मार्ग की कुल लंबाई, मार्ग कितना लंबाई तय किया यात्रा में, दूरी क्या होगी? ए बी, ए से बी गया और फिर बी ए, दोनों दूरी होगा 3 + 3 = 6 किलोमीटर। दूरी 6 किलोमीटर हो गया। विस्थापन कितना हुआ? शून्य। दूरी कितना हुआ? 6 किलोमीटर। एक और सवाल देखते हैं, मजेदार सवाल, और जिसको ये समझ में आ गया उसी को वेग समझ में आएगा, उसी को बल समझ में आएगा, उसी को कार्य समझ में आएगा, उसी को ऊर्जा समझ में आएगा। क्योंकि सब विस्थापन पे ही बेस्ड है। वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय वेग हो जाएगा, औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय, तो दोनों तभी समझ में आएगा। इसको ध्यान से समझना। एक सवाल और देखते हैं, जैसे प्रश्न, एक नया प्रश्न देखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे कर लेंगे। जैसे यहां ए है, यहां ए है, यहां से ए से बी एक लड़का गया 3 किलोमीटर दूरी तय करके। कितना दूरी तय करके? 3 किलोमीटर दूरी तय करके। एरो जरूर देखना है, एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां सदिश राशियां हो, विस्थापन एक सदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो जहां सदिश राशि को पढ़ना हो, एरो मस्ट बी इंपॉर्टेंट। एरो को आप छोड़ नहीं सकते हैं। एरो वेरी इंपॉर्टेंट। ए से बी तक गया, देखिए ध्यान, सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश कहते हैं। 3 मीटर लंबा पूर्व की दिशा में सदिश हो गया। केवल 3 मीटर का है, अदिश हो गया। अदिश में केवल परिमाण रहेगा। 5 किलो अदिश है, 2 न्यूटन का बल लगाओ, कहना गलत है।
न्यूटन का बल बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, क्योंकि सदिश राशि है। तो सदिश अदिश जहां भी उसका कंसेप्ट हो, समझ हो, वहां एरो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो ए से बी हम गए, और फिर देखो यही लड़का ए से बी गया और बी से फिर सी तक गया, 4 किलोमीटर दूरी तय करके। अब यहीं पर रुक गया, यहां पे गया और यहां से रुक गया। और कभी भी दूरी तय होती है तो 90 डिग्री के एंगल पे ही होती है, ठीक है। दूरी समय में बताया हूं मैं कि कभी 90 डिग्री के एंगल पे ही होती है। अब कोई पूछ दे सवाल दे करके, ये बताइए इसकी कुल दूरी कितनी है, कुल विस्थापन कितना है। सवाल पूछा जा सकता है, सवाल पूछा भी जाता है। ध्यान दीजिए, जब हम कहेंगे इस सवाल में चित्र से, इसमें क्या करना है, चित्र से कुल विस्थापन हमें ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है और कुल दूरी ज्ञात करना है। आइए पहले दूरी क्या, दूरी तो बहुत ही सहज है। दूरी ज्ञात करते हैं। जब दूरी लिखेंगे यहां पे, तो दूरी क्या होता है, मार्ग की कुल लंबाई। क्या होता है, मार्ग की कुल लंबाई, मार्ग की कुल लंबाई। मार्ग की कुल लंबाई, मार्ग की लंबाई क्या है, ए बी प्लस बी सी। वेरी गुड, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब इसका मान रख देंगे, कितना होगा, 3 और 4, कितना हो जाएगा, 7। 7 क्या, किलोमीटर। ये तो दूरी हो गया। बहुत सारे बच्चे समझते यही विस्थापन है, नहीं, विस्थापन ये नहीं है। विस्थापन देखिए, ध्यान से देखिए, फिर बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखिए। विस्थापन का डिफिनेशन क्या लिखा हूं मैं, अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था का अंतर। अंतिम अवस्था क्या है, सी है, प्रारंभिक अवस्था ए है, इन दोनों के बीच का अंतर ये दूरी होगा। और बाबू, और ये दूरी जो होगा, सी से ए तक जाएंगे, एरो देखिए, अंतिम और प्रारंभिक अवस्था का अंतर, अंतिम से प्रारंभिक अवस्था, एरो ऐसे बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों एरो ऐसे बनेगा, क्योंकि डिफिनेशन हमारा है अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था का अंतर, इसलिए एरो ऐसे बनेगा। एरो मस्ट बी ड्रॉ एट दिस साइड, नॉट दिस साइड। कोई अगर लड़का ऐसे ड्रॉ कर दे, गलत है, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक अवस्था का अंतर पे हमें आना है। अब ये दूरी विस्थापन हुआ, अंतर समझ आई बात मेरी। अब विस्थापन, विस्थापन के लिए क्या होगा, यहां देखेंगे हम, विस्थापन क्या कहता है हमारा, अंतिम और प्रारंभिक अवस्था का अंतर। तो बिंदु सी और बिंदु ए के बीच का अंतर, ठीक है। तो बिंदु ए, बिंदु सी एवं बिंदु ए के बीच का अंतर, ए के बीच का अंतर, ठीक है। तो बिंदु सी, तो क्या हो जाएगा, सी ए, इसका मान सी ए हो जाएगा। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 90 या 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, इसे क्या कहेंगे, लंब, और इसे क्या कहेंगे, आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे, इसको देख सकते हैं, यहां कर्ण का स्क्वायर, इसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AB का मान क्या है, AB का मान 3, BC का मान क्या है, 4, 9, 16, 9, 25। तो AC बराबर हो जाएगा करड़ी में 25, इसका मान निकलेगा फाइनली 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 × 5 25 होगा। ये बात समझ में आई, क्लियर कट, किसी को कहीं कोई दिक्कत, ध्यान देना है आपको बाबू। अभी इसको मिटा के एक सवाल और लगाएंगे हम लोग। सवाल को समझना महत्वपूर्ण है, और मैं फिर कह रहा हूं, विस्थापन दूरी किसी को समझ में आ गया तो मुझे होल कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। उसका भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का सवाल कहीं फंसने का नाम ही नहीं लेगा। जिसको विस्थापन आएगा उसी को वेग आएगा, उसी को त्वरण आएगा, उसी को बल आएगा। देखिए
चक्र में बताऊंगा मैं। मेरा फर्स्ट क्या विस्थापन दूरी पे है। एक सवाल और लेते हैं, छोटा सा एक सवाल। इस तरह तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूं, नीचे रहेगा, ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं यहां पे, बस ध्यान देना। एक सवाल में फिर ले रहा हूं मैं। सवाल क्या है, ध्यान देना इस चीज को। सवाल ये है, मान लीजिए कोई एक लड़का यहां से यहां तक गया, ए से बी गया, ध्यान दीजिए बात को, ए से बी गया, ठीक है, और यहां से बी से सी गया, ठीक है, और ये 8 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना होगा? 14। ए बी प्लस बी सी। विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। कितना विस्थापन होगा? विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? 10। वेरी गुड। विस्थापन यहां से लेंगे, ये विस्थापन होगा। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, इसका मान 10 आएगा। फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण 8 64 लेंगे, देख सकते हैं इसको। अगर देखें इसको, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर। ये 64 होगा और ये 36 होगा, ये 100 आएगा। तो ए सी स्क्वायर फाइनली जो होगा 100 होगा। और फिर यहां से ए सी लेंगे तो करेड़ी में 10 100 होगा, ये 10 आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब विस्थापन दूरी समझ में आ गया? यस सर। ध्यान दीजिए, अगर विस्थापन दूरी बढ़िया समझ में आ गया, तभी आपको औसत चाल और औसत वेग समझ में आएगा। क्योंकि औसत वेग में क्या होता है? कुल विस्थापन बटे समय होता है। औसत चाल में क्या होता है? कुल दूरी बटे समय होता है, बस सिंपल। और जिसको वेग आ गया उसी को त्वरण आएगा। त्वरण क्या होता है? कुल वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। यही है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, और आप धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आप लोग विस्थापन और दूरी में कभी अंतर करेंगे? नहीं सर। कभी भी? नहीं सर। अच्छा, कोई गेंद ऐसे ले करके ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई है ऐसे, मान लीजिए कोई आम गिरता है, मान लीजिए पौधा एक है, इस पौधे पर से आम गिरा, ऐसे गिर गया, गिर करके नीचे रह गया, तो इसकी दूरी कितना हुआ? अगर ये मान 3 मीटर है, 3 मीटर, तो विस्थापन भी 3 मीटर होगा। लेकिन यही गेंद अगर मैं ऐसे फेंका और मेरे हाथ में आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। इसका विस्थापन 0 होगा, दूरी दोनों को जोड़ करके होगा। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा लगा पढ़ करके? यस सर। कहीं किसी में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आ गया समझ में? वेरी गुड, वेरी नाइस।